हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका नेट या फिर जेआरएफ हुआ है लेकिन आपके पास ये दो चीज़ें नहीं है, दो एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र के पास भी शेयर करना है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिससे कि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो देखिए, हम बात करेंगे कि अगर आपने नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो ये दो क्या चीज़ें हैं जिनके नहीं रहने पे आप कितना भी अच्छा स्कोर करें, जेआरएफ में बहुत ही फर्स्ट रैंक लाएं या फिर आप नेट क्वालिफाई अच्छे नंबर से करें, पर फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते। तो देखिए, इसीलिए ये सारी चीज़ें समझना बिल्कुल ज़रूरी है। तो देखिए, हमारे इस चैनल एमएससी नेट जेआरएफ पर आपको नेट जेआरएफ क्या है, साथ ही साथ बिट के बारे में और ऐसी जो भी यूजीसी नेट के द्वारा ऑफिशियल अपडेट होती हैं उनकी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ किसी राज्य विश्वविद्यालय में या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है, उसकी भी सूचना आप सभी को हमारे इसी चैनल एमएससी नेट जेआरएफ के माध्यम से दी जाती है। साथ ही साथ अगर आप पीएसयूज़ वगैरह में नौकरी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका नेट या फिर जेआरएफ है और पीएसयूज़ वगैरह में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो मैंने पीएसयूज़ वगैरह के बारे में विस्तार से एक एक चीज़ को बिल्कुल हिंदी में आसान शब्दों में समझाया है। अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर देखिए, दो ऐसी कंडीशन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नेट क्वालिफाई करें या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करें, उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि देखिए, हम नेट जेआरएफ इसलिए क्वालिफाई नहीं करते हैं कि उसका जो अवार्ड लेटर है हमें दीवार पे चिपकाना है। हम इसलिए नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं कि आगे चल के किसी राज्य विश्वविद्यालय में या केंद्रीय विश्वविद्यालय में या कोई प्राइवेट या फिर कोई सरकारी संस्था में हम अपनी सेवा कर सकें, दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है, आप सभी को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो योग्यता है, कुछ समय पहले ही आप सभी ने देखा था, रिकमेंडेशन मांगा जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप सभी ने देखा होगा और मैंने भी आपको इसी चैनल एमएससी नेट जेआरएफ के माध्यम से जो भी उस टाइम सूचना थी उसकी जानकारी से आप सभी को अवगत कराया था। तो देखिए, पहला कंडीशन क्या है, अगर आपके पास भले ही नेट है या फिर जेआरएफ में फर्स्ट रैंक है, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। तो पहले क्या चीज़ है, देखिए, आप सभी को पता है कि अगर हम 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो हम नेट या नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। और एक चीज़ आप सभी को समझना है, यहाँ पर हम बात नेट जेआरएफ को लेकर नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि आपने ऑलरेडी नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ ये है, पहली कंडीशन ये है कि अगर आपने 4 साल का कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है और आप नेट हैं या फिर जेआरएफ हैं और आपका जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपका उसमें 75% अगर आपके मार्क्स नहीं हैं तो आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आपने कोई 4 साल का कोई भी कोर्स कर रखा है यूजी का, तो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं बन सकते हैं अगर आपका 75% मार्क्स नहीं है। तो इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानते हैं। देखिए, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हमारा 75% अटेंडेंस ही नहीं है और अगर हमने जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफाई किया है तो हम आगे चल के प्रोफेसर बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि अगर आपने कोई 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं 75% आपका उसमें मार्क्स नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। ठीक है, दूसरा ये है कि देखिए, अगर आपने कोई 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अपनी पीजी की जो डिग्री है उसे कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन को लेकर, जो कि इसे भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, हमें से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि नहीं जानते हैं या गलतियां कर देते हैं। देखिए, अगर आपने पीजी कर रखा है, आप सभी को पता है कि आप पीजी करते हैं तो आपको यूजीसी नेट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, पीजी के लास्ट ईयर में है या पीजी के अपेयरिंग में है तो आप अपना जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने पीजी किया, ठीक है, आपने आप पीजी कर लिया या पीजी के अपेयरिंग में है, थर्ड सेमेस्टर में है, लेकिन आपका जो अटेंडेंस है ये 55% नहीं है। ठीक है, 55% नहीं है और आपने नेट क्वालिफाई किया या फिर जेआरएफ में फर्स्ट रैंक आई, तो भी आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें देखी जाती है जब आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए, इसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है कि हमारा जो मार्क्स है पीजी में ये
5% होना चाहिए, तभी हम आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के योग्य माने जाएंगे। साथ ही साथ इसमें देखिए कैटेगरी वाइज छूट भी प्रदान की गई है, जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई SC ST या फिर PWBD वाला कैटेगरी वाला अभ्यर्थी ये देख के न डरे। तो यहाँ पर अगर आप SC ST OBC या PWBD कैटेगरी से आते हैं तो आपके 50% अगर अंक UG में हैं, PG में है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना, ये जो मैंने 2 चीज़ें बताई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर आप ये सारी चीज़ें से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं और आपको नहीं पता है और आपने नेट का एग्ज़ाम मुश्किल से क्रैक किया, JRF क्रैक किया और आगे चल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, तो सोचिए उस समय कितना दुख होगा। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि आपकी जो योजना है आगे वो बेहतर हो सके। तो देखिए इस वीडियो को आप अपने यार दोस्त मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ देखिए हमारे इस चैनल पर अन्य जानकारी भी दी जाती है, जैसे कि नेट JRF क्या होता है, अगर हमने नेट या फिर JRF क्वालिफाई किया है तो इसके क्या फ़ायदे होने वाले, इस टाइप के रोचक वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस चैनल के वीडियोज़ अच्छे लगे और हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए मैंने अभी जो भी बताया है ये ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से ही बताया है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बताया है। अगर आप NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिससे हम सभी बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो इतना नहीं देखते हैं कि हमें हमारी जो योग्यता है क्या होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को समझना काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की जानकारी ठीक लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।